जय श्री राम दोस्तों। तो चलिए हमारे साथ अयोध्या दर्शन पे, जो कि हमारा 4 दिन का टूर है अयोध्या काशी विश्वनाथ। तो अभी हम अपने मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं, NHPC जो हमारे नियर बाई में है। और ये मेट्रो आ गई है और हम और मेरी बहन हम दोनों इसमें बैठ गए हैं और आगे ग्रुप वाले सारे मिलेंगे। तो यहाँ अब हमारी बस आ चुकी है। हम लोग चूँकि बस पहले आ गई थी और हम लोग को बस को थोड़ा सा वेट करना पड़ा था हम लोग की वजह से। तो हम लोग अब बस में बैठ गए, फुल एंजॉय के साथ सारे लोग बैठ गए हैं बस में। अब यहाँ से जय श्री राम के लिए हमारी यात्रा आरंभ होती है। तो मोस्टली जो है ऑलमोस्ट सारे सीट्स भरे हुए हैं, पर 2-4 जने थे, 2-4 सीट जो था वो खाली था। तो हम लोगों का बहुत दिन से मन था कि अयोध्या जाएं, और कहते हैं जब बुलावा आता है तभी हम कहीं जाते हैं। तो हमारा बुलावा आ गया था श्री राम नगरी से। यहाँ हम बस जो है, यहाँ पे सब डिनर, चूँकि 7 बजे की ही बस थी, तो सब लोग अपने घर से जल्दी जल्दी निकल गए थे। तो यहाँ पे बस हमारे डिनर के लिए रुकी है, और जो अपना डिनर करना चाहेंगे डिनर करेंगे वॉशरूम वगैरह के लिए। तो क्योंकि बस का थोड़ा लंबा सफ़र हो जाता है। वापस हम लोग अपने बस में बैठ गए हैं, और जिनको सोना था वो सो लिए, जिनको नहीं सोना था वो अपना झपकी लेते हुए अब हम लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। यहाँ से करीब 1 घंटे का रास्ता था। जब हमारी नींद खुली मैं भी सो गई थी। तो यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, और बस हम लोग अब पहुँचने वाले हैं। देखिए सारे लोग सोए हुए हैं। तो क्या है कि नींद है, नींद कितनी देर आप जगे रहोगे, तो लास्टली नींद आ ही जाती है। तो बहुत सुंदर ये नज़ारा था बाहर का, तो मैंने सोचा इसको भी क्यों ना कैप्चर कर लिया जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने होटल के पास उतर गए हैं, सामान लेकर के अपने होटल में जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब होटल में, वहाँ पे हम लोग अपने रूम की तरफ जाते हुए, और हम लोग का प्लानिंग फिक्स है कि हम लोग जाएंगे, फटाफट कपड़ा निकालेंगे अपने बैग से, और बैग से कपड़ा निकाल करके सीधा हम लोग को सरयू नदी जाना है। टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि कम टाइम है और धूप भी तीखा हो रहा है। तो हम लोग एकदम टाइम के अकॉर्डिंग, सारा प्लानिंग हमारा सेट था, तो हम लोग फटाफट निकल लिए वहाँ से। क्योंकि हम लोग सुबह सुबह उठे थे, कुछ खाए नहीं है, बिना नहाए दर्शन करेंगे, बिना खाए दर्शन करेंगे। तो इसलिए हम लोग फटाफट पहले सरयुग नदी स्नान कर लेते हैं। तो हमने होटल के बाहर ही ऑटो रिजर्व किया, और स्नान करने के लिए यहाँ सरयुग नदी के तट पे नहा लिए हम लोग उधर। और पास में ही चेंजिंग रूम अच्छा बना हुआ था, साफ़ सुथरा था। तो वहाँ पे सब लोग अपना आसानी से चेंज भी कर लिए। वहाँ से हम लोग होटल आए, और होटल में हम लोगों ने पूरी सब्जी खाया था। उसके बाद वहाँ से हम लोग ऑटो रिजर्व करके ई रिक्शा, और सारे जितने उन लोगों को अच्छा होता है अब कि आप कहीं पे जाइए घूमने के लिए, तो एक ई रिक्शा या ऑटो वहाँ का गाड़ी कर लीजिए, वो आपको सारे जगह घुमा देंगे। तो यहाँ पे ये गणेश उद्यान है, सबसे पहले यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, जो कि नेपाल से सिलाया था। जो पहले आपने वीडियो में देखा है वो सिलाया है। यहाँ पे गदा धनुष सारे बने हुए, बहुत अच्छा तीर धनुष बना हुआ था। तो बहुत अच्छा दृश्य था। यहाँ से हम लोग आ गए यहाँ सीता रसोई। ये सीता रसोई है, सीता जी की रसोई है, सीताराम जी का मंदिर था ये। तो ये जो आपने देखा पीछे वो सीता रसोई था। यहाँ पे भी एक पंडित जी, हर जगह तो आपको वही हो जाता है, पंडित जी आ जाते हैं, वो आपको बताने लगे हैं कि आपको ये है ये है। इस बीच हम लोग यहाँ पे एक पुराना मंदिर था इसका, जिसमें सीताराम जी की पुरानी पुरानी मूर्ति थी। वहाँ पे हम लोग दर्शन किए, यहाँ पे त्रिपेशन किए। फिर उधर से हम लोग ये गोपाल दास, संत गोपाल दास जी का इधर ऊपर में उनका मंदिर है। तो जो हमारे साथ में ये जो पिंक सूट पहनी हुई है, इनके कोई गुरुजी थे, तो वो ऊपर में थे। उनका जो है कहते हैं रूम, कमरा जो है ऊपर में था, आश्रम।
तो हम लोग ऊपर गए थे, तो ये लोग ऊपर गए थे, हम लोग वेट कर रहे थे वहाँ पे। फिर वापस हम लोग अब राम मंदिर के लिए निकल लिए हैं। तो जय श्री राम प्रभु। अब प्रभु की नगरी के लिए तो यहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, बाहर ही आपको सारा आपका जमा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी जा ही रहे हैं मंदिर के लिए, और बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती है, बहुत ज़्यादा। बुज़ुर्गों के लिए व्हील चेयर है, बट इधर के लोगों को बहुत ही इंतज़ार करना पड़ता है। तो कुछ दूर तो हम वीडियो बना लेते हैं, बट आगे जाएंगे तो हमारा फ़ोन जमा हो जाएगा, पर्स जमा हो जाएगा, बस हम खाली अंदर जाएंगे। तो ये अब आ गया, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ के आगे जैसे ही हम जाएंगे तो हमारा फ़ोन जो है जमा हो जाएगा। उसके बाद हमारा फ़ोन जमा हो गया, बीच में हम आ गए दर्शन करके सब कुछ। तो यहाँ जो पहले आपने देखा सीता रसोई, यहाँ पे खिचड़ी बन के जितने भी लोग हैं सब लोग प्रसाद के रूप में यहाँ पाते हैं, और एक एनर्जी ड्रिंक भी दिया जा रहा था, और ये खिचड़ी। तो सभी लोग प्रसाद के रूप में अपना यहाँ पे भरपेट भोजन कर रहे थे। फिर वापस हमने जूता चप्पल जो रखा था वो लेने के लिए टोकन दे करके आ गए। वहाँ से हम लोग फिर ऑटो करके आ गए हनुमानगढ़ी। ये हनुमानगढ़ी का सीढ़ी है, और हम लोग अंदर जाएंगे। बहुत ही अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो जय हनुमान, जय बजरंगबली। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर था, बट आपको कहीं पे एक झलक से ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। तो फिर वहाँ पे हम लोग बजरंगबली का दर्शन करके कनक मंदिर नहीं जा पाए, वापस आ गए अपने होटल। वहाँ पे शाम को रेस्ट करके फिर ये ब्रेड पकौड़ा खा करके हम लोग निकल लिए कि हम लोग कनक मंदिर नहीं गए थे, और आरती देखेंगे शाम का। तो वापस आ गए सरयू घाट पे, सरयू नदी पे। और हम लोग आए हैं यहाँ पे गंगा आरती के लिए, सरयू नदी की आरती के देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी भीड़ है, लेकिन जैसे अभी इधर डेवलप हो रहा है, मैंने जितना देखा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं तो पूरा नहीं देखी हूँ। जहाँ पे मैं गई थी वहाँ पे अभी बन रहा है, डेवलप हो रहा है। जैसे आपको बनारस में और हरिद्वार में बना बनाया सब कुछ एकदम फ्रेश, वैसा नहीं था, बन रहा था यहाँ पे। लेकिन आरती बहुत अच्छी चल रही थी। तो ये देखिए यहाँ का आरती, सब लोग, हम लोगों ने भी आरती किया यहाँ पे। जब पंडित जी सब आरती करके चले गए, फिर उन्होंने रख दिया, तो हमने भी उस आरती को लेकर के सरयू नदी का आरती किया वहाँ पे। और बहुत ही आनंद आया, अद्भुत दृश्य, अविस्मरणीय, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सुंदर नज़ारा था वहाँ का। और चारों तरफ राम जी के गाने बज रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे फिर हम लोग मंदिर आए हैं, बजरंगबली का मंदिर था यहाँ पे। तो यहाँ पे मंदिर में दर्शन करके फिर वापस हम लोग आ गए कनक भवन, जो कि कैकेयी माता कैकेयी ने सीता माता को मुँह दिखाई के रस्म पे ये महल दिया था, जो कि कनक मीन्स सोना होता है, सोने का महल सीता माँ को उनकी सासू माँ ने गिफ्ट में दिया था। तो ये कनक भवन है। यहाँ पे अंदर जितना आप अंदर जाएंगे, इसकी खूबसूरती बहुत ही अंदर है, बहुत ही सुंदर है, जो कि आपने देखा हमारे वीडियो में। फिर वापस हम लोग बाहर आए, और पास में ही हनुमानगढ़ी के पास में ही कनक भवन है। लेकिन दिन में बहुत धूप होने के कारण हम लोग उधर नहीं जा पाए थे। फिर हम लोग वापस कनक भवन से आ गए अपने होटल में, और होटल में खाना डिनर करके खाना वाना खा के हम लोग अब बाहर घूमने के लिए निकले हैं रात में। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था रात्रि के समय। अयोध्या बिल्कुल बहुत ही सुंदर नगरी लगती है, बिल्कुल चमाचम है अयोध्या। ये देखिए तीर धनुष बना हुआ है, और उस पे सारे राम नाम लिखे हुए हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय